नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक की, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम में से हर किसी की फाइनेंशियल लाइफ को कहीं ना कहीं टच जरूर करता है, चाहे हम सैलरी पाते हों या अपना कोई बिजनेस चलाते हों। अच्छा, एक मजेदार बात सोचिए। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि जब आप किसी को कोई पेमेंट करते हैं तो आप असल में एक टैक्स कलेक्टर का काम भी कर रहे होते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि टीडीएस का पूरा कॉन्सेप्ट इसी आइडिया पर टिका है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये टीडीएस आखिर है क्या भला और ये असल में काम कैसे करता है। तो देखो, टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आसान भाषा में समझें तो जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसे पूरा पैसा देने से पहले ही आप उसमें से टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं और सीधा सरकार को जमा करा देते हैं। मतलब इनकम के सोर्स पर ही टैक्स कट गया। ये सरकार के लिए टैक्स जमा करने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। इससे उन्हें रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहता है और जिसे पेमेंट मिल रही है उसके लिए भी साल के आखिर में एक साथ मोटा टैक्स देने का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि टीडीएस क्या होता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कटता कब है? क्या हर छोटी बड़ी पेमेंट पर टीडीएस काटना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून ने कुछ खास तरह की पेमेंट्स को ही इसके दायरे में रखा है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आम स्थितियां हैं। ये कुछ सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है तो टीडीएस काटती है, या अगर आप एक तय लिमिट से ज्यादा किराया दे रहे हैं तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हो या फिर किसी डॉक्टर वकील को प्रोफेशनल फीस दे रहे हों, इन सब पर भी टीडीएस काटना जरूरी होता है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि इन सब के लिए टैक्स की दरें माने रेट्स अलग अलग होते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि आपको टीडीएस काटना है। अब क्या बस टैक्स काट लिया और काम खत्म? जी नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है और इसे ठीक से फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इसमें मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इस प्रोसेस के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आपको सही अमाउंट में टीडीएस काटना है, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो पैसा काटा है उसे टाइम पर सरकार के खाते में जमा कराना है। और तीसरा, आपको समय पर टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। ये पूरा साइकिल है जिसे मिस नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया, लेकिन इतना सब कुछ करना इतना जरूरी क्यों है? अगर कोई गलती हो गई तो? देखिए, रूल्स को जानना जितना जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उन्हें फॉलो न करने का नतीजा क्या हो सकता है। सीधा सा जवाब है पेनल्टीज और लीगल ट्रबल से बचने के लिए। टीडीएस के मामले में सरकार काफी स्ट्रिक्ट है, तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये लाइन याद रखिए, गलत या देर से टीडीएस इज इक्वल टू जुर्माना प्लस ब्याज। मतलब अगर आपने टीडीएस काटने में या जमा करने में कोई भी गड़बड़ की तो आपको सिर्फ पेनल्टी ही नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। मतलब एक छोटी सी भूल आपको फाइनेंशियली काफी भारी पड़ सकती है। तो आपसे अगली बार जब भी कोई बड़ी पेमेंट करने वाले हों, चाहे वो सैलरी हो, किराया हो या किसी की प्रोफेशनल फीस, 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी ये पेमेंट टीडीएस कंप्लायंट है? ये एक छोटा सा सवाल आपको भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है।